हे गाइस, वेलकम बैक टू द बीयर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट प्रिजर्वेटिव्स। आर दे एक्चुअली बैड? शुड दे बी स्किप्ड इन प्रोडक्ट्स? इज इट ओके इफ यू यूज प्रोडक्ट्स which do not have preservatives, or is it okay to use products which have natural preservatives or which have a very low shelf life? क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है? आज का जो ये वीडियो है हम उसी पे फोकस करेंगे। सबसे पहले तो वी हैव ऑब्सेस्ड वे टू मच ओवर प्रिजर्वेटिव्स, और ये एक ठीक भी चीज है बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स आर नोन टू कॉज डैमेज टू अस इन एनी वे, बी इट एन ऑर्गन टॉक्सिसिटी और सम न्यूरो प्रॉब्लम और सम स्किन प्रॉब्लम। प्रिजर्वेटिव्स बहुत वेज के अंदर हमारे स्किन को या बॉडी को डैमेज कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन, एंड मोस्ट ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स वी कम अक्रॉस आर थ्रू ईदर फूड्स और थ्रू कॉस्मेटिक्स। और आज मैं सिर्फ कॉस्मेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने वाला हूँ। सो मेनली जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो दो रीजंस के लिए यूज होते हैं। सबसे पहले सो दैट द प्रोडक्ट डज नॉट गेट कंटामिनेटेड बिफोर इट रीचेस यू और डज नॉट गेट कंटामिनेटेड आफ्टर यू स्टार्ट यूजिंग इट। यूजुअली क्या होता है, प्रोडक्ट ऐसे ही शेल्फ पे पड़ा रहता है एंड बाय द टाइम यू गेट इट शुडंट गेट स्पॉइल्ड बाय देन। उसके अंदर फंगस, मोल्ड, बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ नहीं होना चाहिए, इसीलिए प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं। सेकेंड, अगर आप प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आपने अपने हाथ उसके अंदर डाले, आपने कुछ और डाला, स्पून डाला या कोई ब्रश डाला उसके अंदर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेकअप, समथिंग लाइक दैट, इफ यू यूज समथिंग टचिंग दैट प्रोडक्ट, इन कॉन्टैक्ट विद दैट प्रोडक्ट डायरेक्टली, वो तभी खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए भी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। सेकेंड जो रीजन है इज टू इंक्रीज द शेल्फ लाइफ। नाउ लेट्स फेस इट, जो प्रोडक्ट लॉन्च होता है आप उसी दिन उसको जाके खरीदते नहीं है, आप शायद 1 साल बाद खरीदे उस चीज़ को, तब तक आपको पता ही नहीं हो वो प्रोडक्ट के बारे में। द कंपनीज कैन नॉट रिस्क दिस, द कंपनीज कैन नॉट पुट अ 2-3 मंथ का एक्सपायरी डेट ऑन इट एंड गिव इट टू यू, एंड अगर बिका नहीं तो वो वेस्ट जाता है। वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर कम शेल्फ लाइफ हो एक प्रोडक्ट की। सो द कंपनीज मेक श्योर दैट उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डाले ताकि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल का शेल्फ लाइफ मिले एंड प्रोडक्ट तब तक खराब ना हो, ताकि कंपनी को भी उतना ज़्यादा लॉस ना हो। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ यूजिंग प्रिजर्वेटिव्स। नाउ एक चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, जितना ज़्यादा शेल्फ लाइफ होगा उतना ही ज़्यादा हार्श प्रिजर्वेटिव उसके अंदर होगा, बिकॉज जो प्रिजर्वेटिव उतना ज़्यादा हार्श है टू बिगिन विथ, it is good at keeping the microbes away, and so it might even cause more harm to you in the long run. Now, to share something with you, there have been instances when I have used products जिनके अंदर ज़्यादा preservatives नहीं हैं या फिर they've been preserved with natural things and they have gone bad after using. जब मुझे मिले तब तो perfect थे, but when I started using them तब वो खराब हो गए। आई वोंट टेक एनी कंपनी नेम्स, बट यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव गॉन कम्प्लीटली बैड आफ्टर यूजिंग देम अ फ्यू टाइम्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि इनको प्रॉपरली प्रिजर्व नहीं किया गया है, इनकी फॉर्मुलेशन बराबर से की नहीं गई है, एंड यही वो कंपनीज है जो आपको बाद में बोलेंगे कि आपका प्रोडक्ट जो आपने खरीदा है इट रन्स अ रिस्क ऑफ गेटिंग स्पॉइल्ड, तो आप जाके उसे फ्रिज के अंदर रख दीजिए। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग about this, but this is not the right formulation and you should stay away from such products which can harbor more fungal growth or more bacterial growth। वो आपको भी बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकता है। अब जो ये प्रिजर्वेटिव्स हैं वो डालना और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये जो प्रोडक्ट है जो आपने खरीदा है वो यूज़ होने वाला है वॉशरूम के अंदर, बाथरूम के अंदर, एक मॉइस्ट एनवायरनमेंट के अंदर, एक ह्यूमिड एनवायरनमेंट के अंदर, और स्पेशली अगर आप उसके अंदर अपने हाथ डालने वाले हैं। यूजुअली व्हाट यू विल सी इज जितने भी फेस वॉशेस है, शैम्पूज है, कंडीशनर्स हो गए, बॉडी वॉशेस हो गए, सोप्स हो गए, they will have the most harshest preservatives. They will have those formaldehyde releasers and all those very very harsh preservatives, बिकॉज उन्हें भी पता है कि अगर हमने ये चीज़ नहीं डाली इसके अंदर तो जैसे ही वो वॉशरूम एनवायरनमेंट में आ जाएगा, मॉइस्ट एनवायरनमेंट में आ जाएगा, उसके अंदर मॉइस्चर जाने के चांस होते हैं, बिकॉज जैसे ही मॉइस्चर गया, वाटर गया, द चांस ऑफ फंगल ओवर ग्रोथ बिकम्स वेरी वेरी हाई। सो दे नो दिस, ये ना हो इसलिए दे पुट दोज हार्श प्रिजर्वेटिव्स, and they do that because those have become very cheap now, and the alternatives which are available in the market जो इतने ज़्यादा harmful नहीं हैं, those are very very expensive। अगर expensive डालेंगे उस प्रोडक्ट के अंदर preservatives, then वो प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उनके उतने सेल्स नहीं होंगे और उतना उनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा। ये बहुत बड़ा एक खेल है और
इसमें पिसता है एक एंड कंज्यूमर। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं ऑफ हाउ यू कैन अवॉइड यूजिंग दीज प्रोडक्ट्स विथ हैवी प्रिजर्वेटिव्स और वेरी हार्श प्रिजर्वेटिव्स। Now, first is you go the no-poo method. You stop using cosmetics which are bought from markets. You stop using any chemical-based cosmetics. आप यूज़ करना ही बंद कर दीजिए ऐसी चीज़ें, फेस वॉश हो गया, शैम्पू हो गया, कंडीशनर हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ है, इसे नो पू मेथड कहते हैं। यू स्टॉप यूजिंग एनीथिंग एंड यू स्टार्ट मेकिंग थिंग्स एट योर होम एंड यू स्टार्ट यूजिंग ओनली नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। ये एक आपका ऑप्शन है जिसके अंदर आपको प्रिजर्वेटिव से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होगा। सेकेंड जो ऑप्शन है वो ये है कि यू स्पेंड अ बिट मोर, यू गो इनटू अ हायर क्लास ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड देयर यू विल फाइंड बेटर ऑल्टरनेटिव्स टू ऑल दीज प्रिजर्वेटिव्स, दीज हार्श प्रिजर्वेटिव्स, बट प्राइस भी ज़्यादा होगी, आपको स्पेंड भी उतना ज़्यादा करना पड़ेगा और शायद आपको शेल्फ लाइफ उतनी ज़्यादा ना मिले। एंड द थर्ड ऑप्शन इज अगेन रिलेटेड टू शेल्फ लाइफ। गो फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव अ लेसर शेल्फ लाइफ। जो प्रोडक्ट जिसके अंदर सिर्फ 12 मंथ्स या 24 मंथ्स की शेल्फ लाइफ होती है, उसके अंदर यूजुअली दे आर प्रिजर्व्ड यूजिंग अ ग्रुप ऑफ वेरी लेस हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स। देखो, एक प्रिजर्वेटिव जो लेस हार्मफुल है, इन मोस्ट केसेस वो लेस इफेक्टिव भी होगा। सो अगर एक ही आप प्रिजर्वेटिव एक प्रोडक्ट के अंदर डालते तो वो शायद इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना हो। तो ग्रुप करते हैं, 3-4 ऐसे प्रिजर्वेटिव्स को डालते हैं जो अकेले इतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है बट इन कॉम्बिनेशन बिकम वेरी इफेक्टिव एंड इसे प्रिजर्वेटिव कॉम्प्लेक्स कहते हैं। सो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये जो ग्रुप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, यू कैन गो फॉर प्रोडक्ट्स विच हैव देम and go for products which have a shelf life of only 12 months or 24 months because they will have such type of preservative groups or preservative complexes, or they will be preserved with natural ingredients, या फिर उन्हें सेल्फ प्रिजर्वेशन की जाती है विथ द इंग्रेडिएंट्स विच हैव ऑलरेडी गॉन इन देयर। अब यूजुअली प्रिजर्वेटिव्स का ज़्यादा नीड तब आता है जब आपके फॉर्मुलेशन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, जब आपके फॉर्मुलेशन के अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हो, बिकॉज नेचुरल इंग्रेडिएंट्स खराब होने के ज़्यादा चांसेस है एज कम्पेयर टू सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स एंड दैट इज़ वाई मोर प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड इन सच प्रोडक्ट्स। अब एक ऐसी कंपनी है जो क्लेम करती है कि वो कंप्लीटली आयुर्वेदिक और नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाती है, बट उसके अगर आप प्रिजर्वेटिव्स जाके देखोगे, दे विल बी वन ऑफ द मोस्ट डैमेजिंग प्रिजर्वेटिव्स एंड दे क्लेम दैट दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आई वांट यू गाइज टू बी द बेटर जज ऑफ इट। अब आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर प्ले हो रहा है वो है एक लिस्ट ऑफ ऑल द नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, द गुड इंग्रेडिएंट्स, द लेस हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स। ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रिजर्वेटिव का काम करती है बट इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, एंड ये वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। ऑब्वियसली आई कैन नॉट प्रोवाइड द कंप्लीट लिस्ट। एंड इसके बाद जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर हैं वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स के कैटेगरी के अंदर आते हैं, विच इन द लॉन्ग रन कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज टू योर बॉडी। सो गाइज, ये था आज का वीडियो। दिस वाज जस्ट टू ब्रिंग मोर क्लैरिटी टू यू गाइज एज फार एज व्हाट प्रिजर्वेटिव्स आर, व्हाट इट्स फंक्शंस आर, क्यों कंपनीज ऐसे प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं और क्या प्रिजर्वेटिव्स डालना यूजफुल है। बिल्कुल यूजफुल है। आई होप यू गॉट द आंसर। बिना उसके डाले आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और आपकी हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगी। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है, आप कुछ एक्स्ट्रा सीख के जा रहे हैं, आपको कुछ वैल्यू मिली है। अगर आपको वैल्यू मिली है देन प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए, एंड जितने लोगों को आप बोल सकते हैं कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, प्लीज डू दैट एज वेल। अच्छे प्रोडक्ट्स विच डू नॉट हैव वेरी हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, आई एम गोना लिंक देम डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, एंड ऑल्सो जितना भी मैंने रिसर्च किया है इसके ऊपर वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा आपके लिए। With that said, जब तक हम लोग अगली बार मिले, be awesome, keep your beard awesome, and I'll meet you in the next one. Bye bye.